राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी भी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित है। एक बार जोरदार 45% काम करके राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। और इस बजट में मुगलिया सल्तनत को यहाँ से नष्ट करने का काम किया। और ये वो धरती है जहाँ के संतों ऋषि मुनियों ने भी तेजाजी महाराज से लेकर देवनाथ भगवान से लेकर तैयार किया था। हमें पता है कांग्रेस के कुशासन को मिटाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की थी। में उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना था, आपने देखा ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर दी। 18 महीने 19 महीने उन्होंने जेलों में बिताई। उनके परिवार खंडित हो गए, विखंडित हो गए, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। हमने कहा था, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्योंकि अगर आप उनके जीवन की बात सुनोगे, कभी आप उनके पास बैठोगे, लोकतंत्र सेनानियों के पास, जब आपको वो अपनी व्यथा बताएंगे तो आपके मन के द्वार भी खुलेंगे। आपको मालूम भी पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी और उनको किया। और अभी दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, एक दिन के अंदर 88 लाख ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को। चौधरी केंद्रीय मंत्री, आप अजमेर से सांसद हैं, साथ ही डॉक्टर सतीश जी पूनिया अभी सम्मान समारोह से पहले सतीश जी का भाषण हो रहा था। मैं वैसे डिप्रेशन में नहीं आता, लेकिन सतीश जी को सुन के मैं डिप्रेशन में आ गया। उन्होंने जैसे आपकी भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन किया, तो मुझे भी पता चल जाए कब आपकी स्थिति क्या है। राजतंत्र का जमाना था, एक राजा राज करते थे। और आप जानते हैं कि राजा जब राज करते थे तो वो जो बोलते थे वही ठीक होता था। दो नौजवान थे जिन्हें फैसला किया कि राजतंत्र बहुत हो गया, प्रजातंत्र लाना चाहिए, तो उसके लिए जागरूकता पैदा करें। और वो गांव-गांव जाते और भाषण देते। बाद में पता चला कि ये राज के खिलाफ भड़का रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, राजस्थान जीता है, फिर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक महान भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। ये संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, मांगिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं। ये संगठित अपराध भी नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन कार्रवाई हो रही है, और आपने कभी टीवी में भी देखा होगा, चलते हुए भी देखा होगा, आपने बुलडोजर चलते भी देखा होगा। हमने कहा कि अपराधी को खत्म नहीं, अपराधी को नीचे से खत्म करना है। अगर अपराधी पैदा करने वाले को भी हम खत्म करना चाहते हैं, वो अपने लालच के लिए अपराधी पैदा करते हैं। हमने कहा ऐसा कोई भी लालची व्यक्ति होगा, इस तरह का पनाह देने वाला होगा, हम उसको भी नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपराध को बढ़ावा देता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बार हमारे पास फाइलें आती हैं, ये पकड़ा गया साहब, अरे भैया पकड़ा गया तो इसकी छुट्टी करिए, इसके लिए काहे के लिए तुम फाइल को चला रहे हैं, बंद कर दीजिए और बंद करिए, हटाइए इसको, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। भाई और बहनों, आपने देखा होगा मेवात के अंदर किस तरह से साइबर क्राइम चल रहा था, किस तरह की स्थिति थी। पूरे देश के अंदर राजस्थान में 80% और उसमें भी सारा का सारा मेवात में चलता था। हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। आपने देखा होगा किस तरह की पंचायतें होने लग गई हैं। अब जहां अपराध होता था लोग उसको प्रोत्साहन करते थे, अब वहां पंचायतें हो रही हैं, पंचायतें कर रहे हैं कि इस तरह का अपराध गांव में पंचायत करके कह रहे हैं कि आगे हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध नहीं करेगा। उनका हाल भी आपने देखा है। और हमने कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी क्राइम होगा जो हमारे लोगों की लूट करने वाला है, धोखे से पैसा लेने वाला है, उसको हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हो जिस तरह से उनके कार्रवाई हो रही है।